जय भीम की शोषित पीड़ित वंचित पिछड़ों के उत्थान के लिए उसने हमेशा काम किया है। किन शोषित पीड़ित पिछड़ों वंचितों के उत्थान के लिए उसने हमेशा काम किया है। और आज ही के दिन 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जय भीम साथियों, आज ही के दिन 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब ने अपना ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। वो बाबा साहब का बहुत बड़ा भाषण था, उसमें बहुत चीज़ें थी। बाबा साहब ने अपने समाज समूह से कहा कि 30 वर्षों के संघर्ष के बाद मैंने तुम्हें अधिकार दिलाए हैं। तुम्हारे बच्चे पढ़ सके इसलिए शिक्षा का अधिकार दिलाया है। तुम राजनीति में आ सको, अपना उत्थान कर सको, समाज का विकास कर सको, इसलिए वोट का अधिकार दिलाया है। ये जातवाद, भेदभाव, छुआछूत सबको ख़त्म किया है। ये संविधान में सब खत्म है, अब इन्हें तुम्हें लागू कराना होगा। अपने अधिकारों को हमेशा बचाना होगा। बाबा साहब ने कहा कि तुम्हें इन अधिकारों को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहना होगा। बाबा साहब ने यहाँ तक कहा था कि इन अधिकारों के लिए तुम्हें अगर खून की नदियाँ बहानी पड़े तो वो भी तुम्हें तैयार रहना होगा और अपने अधिकारों को हर हालत में बचाना होगा, क्योंकि अधिकार ही है जो तुम्हें मान सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं, मान सम्मान से जीना सिखाते हैं। बाबा साहब ने कहा कि जो मेरे पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे समाज में जागृति आई है, समाज शिक्षित हुआ है, समाज के जो युवा हैं, लोग हैं, वो नौकरी भी लगे हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कलरक व्यवस्था में है, छोटे पदों पे, वो अपना पेट भरने में व्यस्त है। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी जो महीने की सैलरी है, संपत्ति है, उसमें से आप 20% का हिस्सा अपने समाज को जगाने के लिए लगाइए। ये बाबा साहब ने उस भाषण में कहा था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मेरे जो समाज के शिक्षित लोग हैं वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है और उन्हें समाज से जहाँ तक कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपने पेट भरने में ही है। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आगे बाबा साहब ने कहा कि जो छात्र हैं वो सिर्फ नौकरी तक ही सीमित ना रहें, वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े और जो हिस्सा हमारा गांव में रहता है, जो हमारा वर्ग गांव में रहता है, उनको जगाएं, उनको हर चीज़ से अवगत कराएं कि आपको अधिकार मिला है संविधान में, आप मान सम्मान से कि जीने के लिए आपको हर एक अधिकार मिला है। वो अधिकार प्रत्येक जो शिक्षित व्यक्ति है, जो शिक्षित युवा है, वो अपने समाज के लोगों को बताइए जो शिक्षित नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मैं एक बड़े खंभे की तरह हूँ, मेरे कंधों पर बहुत बड़ा भार है, मेरी तबीयत खराब रहती है, पता नहीं कब मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊं। मैं एक ऐसे युवा को ढूंढ रहा हूं जो इन सब की जिम्मेदारी ले सके, इस समाज को आगे बढ़ा सके, लीडरशिप करके अधिकारों को बचा सके, लेकिन मुझे कोई ऐसा युवा मिल रहा नहीं है। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अगर ऐसा कोई युवा मिल जाएगा तो मैं चैन से मर सकूंगा। ये शब्द बाबा साहब ने कहे थे। आज भी वही हो रहा है। पढ़े लिखे लोग जो समाज की आवाज़ उठा रहे हैं उनका मजाक बनाते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि अपनी जो सैलरी है, नौकरी है, उसका 20% हिस्सा वो समाज के योगदान में, समाज के उत्थान में, शिक्षा में, इनमें लगाए, जो अपने समाज का गरीब हिस्सा है। लेकिन ऐसा आज भी नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा कि समाज के नेताओं से कि तुम्हें कोई अपने महलों में बुलाता है तो आप अपनी स्वेच्छ इच्छा से जाइए, अपनी मर्जी से जाइए, क्योंकि आप किसी के महल में जाते हो तो आज नहीं तो कल वो आपको निकाल देगा, तो आप कहाँ जाओगे। तो उससे बढ़िया आपकी अपनी झोंपड़ी है, उसमें आप कभी भी रह सकते हो मान सम्मान से। बाबा साहब ने कहा कि संगठन को छोड़कर, संगठन को तोड़कर कभी किसी के महलों में मत जाइए। ये समाज आपका है, आपको इस समाज को बचाना है। ये शब्द बाबा साहब ने कहे थे, लेकिन आज भी उन शब्दों पर अमल कम किया जा रहा है। आज भी पढ़े लिखे लोग समाज पर ध्यान नहीं देते हैं। वो ना ही जो लोग युवा आवाज़ उठाते हैं उनको, उनकी बातों को हंसकर टाल देते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि बड़ी संघर्ष और मेहनत के बाद मैंने तुम्हें अधिकार दिलाए हैं। इन अधिकारों को बचाना तुम्हारा काम है, इन अधिकारों को लागू करवाना तुम्हारा काम है। बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी हद तक, कोई भी हद हो, पर तुम्हें तुम्हारे अधिकार बचाने हैं। ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन आज का युवा, आज का जो नौकरी वर्ग है, जो नौकरी में हमारे लोग हैं,
युवा वर्ग तो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, वो संविधान को बचाने की, अपने अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो नौकरी पेशे वाला वर्ग है वो आज भी ध्यान नहीं दे रहा। आज भी वो युवाओं का मजाक बनाते हैं। तो बड़ी कुर्बानियाँ दी है हमारे महापुरुषों ने, बड़े संघर्षों से तुम्हें अधिकार मिले हैं। ये अधिकार नहीं बचा पाओगे तो तुम मान सम्मान से जी नहीं पाओगे, क्या करोगे। एक बार सभी को बाबा साहब का वो भाषण सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपकी रूह कांप उठेगी, सभी मान जाग जाएगा, सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सभी साथी एक बार भाषण जरूर पढ़े। जय भीम, जय भारत।